नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसे कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, तो प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर जो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि अगर हम प्लांट के बेसिस पर बात करते हैं तो प्लांट के अंदर सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो टिश्यू लेवल है, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गन जो बनेगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर, यानी कि जो कलेक्टिवली जो हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वर्ल होती है या पार्ट होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले का जो पोर्शन है वो प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स क्या होता है, यानी कि जो प्लांट होता है उस प्लांट का जो फ्लोर का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो फ्लोर के डायग्राम में हम ये बात करते हैं कि टोटल 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जैसे सेपल है, पेटल है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम। अगर हम सेपल की बात करते हैं तो सेपल का नंबर है वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या उसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो जनरली हम मोनोकोट या डाइकोट की बात करते हैं तो डाइकोट के अंदर जो वर्ल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 की फॉर्म में मिलता है, और वहीं जो मोनोकोट है उसका जो है वो 3 के मल्टीप्लिकेशन में मिलता है, यानी कि 3 पेटल है, 3 सेपल है, ऐसे ही 5 पेटल है, 5 सेपल है। ऐसा अगर हम डाइकोट या मोनोकोट के अंदर देखते हैं तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम में देखने को मिलता है, उसका नंबर कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो कलेक्टिवली अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स के नाम से जानते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वर्ल होगा वो कौन सा होगा, गाइनोसियम होगा। यानी कि क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल कौन होगा, गाइनोसियम है। गाइनोसियम में है वही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान सकते हैं, कि पार्ट बोल दो या ऑर्गन है, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, पार्ट बोल दें या ऑर्गन बोल देते हैं। यानी कि फ्लोर के अंदर टोटल 4 जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उस 4 में एक पार्ट होता है गाइनोसियम, या जो कलेक्टिवली जो वर्ल्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। और यही क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और या फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होगा, ऑर्गन होगा। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, 1 से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है, यानी कि जो इसकी यूनिट होगी किसकी, जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसकी जो एक यूनिट होती है, यूनिट क्या होगी, या तो पिस्टिल बोलेंगे इसको, या हम क्या बोलेंगे इसको, कार्पल के नाम से जानते हैं। या तो क्या होगा, पिस्टिल होगा, और या क्या कहेंगे इसको, कार्पल के नाम से जानते हैं। और जो कार्पल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, also called megasporophyllus। मेगास्पोरोफाइलम। यानी कि जो फ्लोरल पार्ट होता है उस फ्लोरल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो पिस्टिल है उस पिस्टिल की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसे हमारे क्या होगा, पिस्टिल की स्ट्रक्चर्स है वो हमें दिखाई देती है। क्लियर है, तो यानी कि ये जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये 1 से ज़्यादा नंबर में होंगे। तो कलेक्टिवली जो वर्ल की बात की जाती है, वो उसको क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। और गाइनोसियम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पार्ट होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट कौन सी होती है, पिस्टिल्स, या क्या होगा,
कार्पल होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफाइलम बोलते हैं। क्लियर है। और यहीं से अगर हम बात करते हैं कि जो एक पिस्टिल है, जो पिस्टिल है, पिस्टिल के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये हमारी पिस्टिल है, इस पिस्टिल के क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, या हम क्या बोलते हैं, कार्पल। क्लियर। तो ये हमारा पिस्टिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कार्पल हो जाएगा। इसका अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो कितने हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं। थ्री पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो स्टिग्मा होगा, दूसरा कौन सा होगा, स्टाइल होगा, और थर्ड कौन सा होगा, ओवरी होगा। तो यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा है, ये पार्ट कौन सा है, स्टाइल पार्ट है, ये कौन है, ओवरी है, और ये क्या है, थैलामस का पार्ट होता है। और इस जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऐसे, जो प्लेसेंटा के साथ क्या होगी, जुड़ी हुई होती है, जिसको हम ओविल के नाम से जानते हैं। और जो ओविल होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं कि जो इंटोगमेटेड जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या कहलाता है, ओविल कहलाता है। यहीं से अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, यहाँ अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो स्टिग्मा होता है ये क्या होगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। फॉर पोलन ग्रेन। और ये क्या होता है, इसकी स्टिकी नेचर होती है। क्लियर। यानी कि पोलन जो ग्रेन है वो पोलन ग्रेन यहाँ आएगा तो ये पोलन ग्रेन इसके सरफेस के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। अगर पोलन ग्रेन यहाँ आएगा तो पोलन ग्रेन यहाँ आके सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर दे, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का। आफ्टर जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन का क्या होगा, एंथर है। एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी एजेंट के थ्रू अगर स्टिग्मा पे पहुंचता है तो स्टिग्मा क्या करता है, अपने सरफेस के साथ अटैच करवा लेता है। फिर पोलन और पिस्टिल क्या होगा, इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होगी, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इसके अंदर जो स्टाइल वाला जो पार्ट होता है, इस स्टाइल वाले पार्ट के अंदर ये मान लो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट कर गया। तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर जाएगा तो ये पोलन ग्रेन क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और पोलन ट्यूब है वो किससे पास होती है, उस स्टाइल वाले पार्ट से क्या होगी, पास होगी। तो स्टाइल का फंक्शन जो है यह क्या होगा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या होगा, ट्यूबुलर। या हम क्या बोलेंगे इसको, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या करती है, पोलन ट्यूब को पास करती है। पोलन ट्यूब को पासिस करवाने का काम होता है, पोलन ट्यूब को पास करने का काम होता है किसका, स्टाइल का होगा। तो ये हमारी क्या है, पोलन ट्यूब है, और जो कहाँ से रिलीज हुई है, या हम कह सकते हैं कहाँ से अराइज हुई है, तो पोलन ग्रेन से क्या होती है, अराइज होती है। थर्ड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ओवरी होता है। और ये क्या होगा, बेसल पार्ट है। बेसल पार्ट है। और यहाँ क्या होगा, साइट प्रोवाइड करवाती है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। और मैचुरेशन जब हो जाएगा तब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो ओवुल होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
क्लियर? यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वॉल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। और जो गाइनोशियम होगा वो क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या पार्ट होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? पिस्टिल और कार्पल के नाम से जानते हैं। और पिस्टिल और जो कार्पल है यही यूनिट है किसकी? वर्ल की। यानी कि एक से नंबर में ज़्यादा होती है तो कलेक्टिवली हम बोलते हैं, और इसी वर्ल को हम क्या बोलेंगे? जो एक जो इंडिविजुअल्स होगा वो क्या कहलाएगा? या पिस्टिल कहलाएगा या क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है। और ये जो पिस्टिल है और जो कार्पल है, पिस्टिल है और कार्पल है, इसके क्या होंगे? जो कलेक्टिव पार्ट होता है मैगोस्पोरोफाइलम बोलते हैं, और इसी को क्या कहेंगे हम? इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है वो क्या करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल है वो ट्यूबुलर पार्ट होता है, वो जो पोलन ट्यूब को पास करवाता है किसके अंदर? ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है। ओवरी है वो बेसल पार्ट है, और वो बेसल पार्ट है और यही क्या करती है? साइट प्रोवाइड करवाती है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन की। क्लियर है? फिर हम ये देखते हैं कि जो इसका नंबर होता है, किसका? पिस्टिल का नंबर होता है। तो पिस्टिल के अगर नंबर की बात करते हैं कि नंबर ऑफ पिस्टिल, या हम किसकी बात करते हैं? कार्पल की। पिस्टिल और कार्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? सिंगल होगा, सिंगल इन नंबर, या क्या हो सकता है? मोर देन 1। तो सिंगल अगर नंबर में होगा तो इसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पलरी। मोनो, और इसको क्या कहेंगे? मल्टी क्लियर? यानी कि जो पिस्टिल हमारी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो पिस्टिल अगर क्या होगी? नंबर 1 होगी, या हम कह सकते हैं कि वो सिंगल होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पलरी बोलते हैं। अगर पिस्टिल का नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पलरी। ये जो टर्म्स आती हैं किसके बेसिस पे आएंगे? ये फ्लोर के बेसिस को। ऐसे फ्लोर हैं जिसके अंदर क्या होगा? पिस्टिल का नंबर सिंगल होगा, या कुछ ऐसे आएंगे जिसके अंदर पिस्टिल का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मान लो मल्टी कार्पलरी कंडीशंस होती हैं, इस मल्टी कार्पलरी के अंदर क्या होगा? ये फ्री फॉर्म में मिलेगी या किस फॉर्म में मिलेगी? फ्यूज फॉर्म में। तो ये क्या होगा? एपो, और दूसरा कौन सा होगा? फ्री फॉर्म में मिलेगा, सिन फॉर्म में। क्लियर है? तो यह क्या होगा? एपो की फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा? फ्री की फॉर्म में होगा। ठीक है? यानी कि एपो गाइनस है, और यह क्या होगा? सिन गाइनस कंडीशंस होगी। तो यानी कि क्या होगा? एपो का मतलब तो क्या होगा? फ्री होगा, और सिन का मतलब क्या होगा? फ्यूज्ड होगा। एपो और सिन का मतलब फ्री और फ्यूज्ड क्या होगा? ये जो गाइनोसियम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पिस्टिल है वो पिस्टिल क्या होंगी? या तो फ्यूज होंगी या क्या होंगी? फ्री होंगी। ठीक है? तो फ्यूज और फ्री के बेसिस पर हम क्या देते हैं? एपो और सिन गाइनस कंडीशन को नाम देते हैं। क्लियर है? तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इसके क्या है? कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? लोटस हो गया, रोज हो गया। ये एग्जाम्पल किसके हैं? एपोगाइनस कंडीशन के हैं। और सिंगाइनस कंडीशंस में कौन आ जाएगा? पेपेवर आ गया, एक्सेट्रा। तो ये जो कंडीशंस हैं वो किस बेसिस पर है? पिस्टिल के बेसिस पर है। हमने ये कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वल्स होती है उसको गाइनोसियम बोलते हैं। वो गाइनोसियम का नंबर 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी के नाम से हम जानते हैं। अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन 1 से ज़्यादा है और फ्री फॉर्म में है
तो उसको एपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं, या अगर वो फ्यूज फॉर्म में है तो क्या होंगे, सिनगाइनस कंडीशन। फ्री और फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो अगर फ्री प्रेजेंट होगा तो उसमें किसके अंदर, रोज और लोटस के अंदर, ठीक है। और एक से अगर ज़्यादा हो गए तो किसके अंदर, पेपेवर और अर्पेसिया। क्लियर। तो इनके अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। जब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कार्पलरी है इसके अंदर, यानी कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और जब ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तब हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं। ठीक है। तो अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, ओव्यूल है। ओव्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, कौन सी, इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। किसको, एम्ब्रियो सैक को। तो एम्ब्रियो सैक खुद किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ओव्यूल, आर प्रेजेंट इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। फिर बात यह होगी, अगर इसके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के अंदर मानते हैं कि वन ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होगा, और मल्टी ओव्यूल कंडीशन, मल्टी और सिंगल। सिंगल यानी कि जिस भी फ्रूट के अंदर सिंगल सीड कंडीशन प्रेजेंट होगी तो वो फ्रूट कैसा है, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, सिंगल होगा। और जो फ्रूट जिसके अंदर जो सीड है वो एक से ज़्यादा है, तो उसके अंदर ओव्यूल का नंबर भी क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। क्योंकि जो ओव्यूल है वही मैच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी कि ओव्यूल है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो सिंगल सीड किसके अंदर होगा, जैसे राइस है, मैंगो के अंदर है, वीट के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलेगी, इन प्लांट्स के अंदर। अगर हम एक से ज़्यादा मल्टी ऑल या मल्टी सीडेड कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलेगी, पपाया के अंदर देखने को मिलेगी। ऑर्चिड है, इसके अंदर क्या होती है, देखने को मिलती है, एक्सेट्रा। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये ओव्यूल है, वो ओव्यूल क्या करता है, ये अगर किसी भी प्लांट के अंदर इसका नंबर क्या है, कम है, या किसी भी प्लांट के अंदर इसका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम या ज़्यादा इसके बेसिस पर हम जो ओव्यूल है उसको हम क्या कहते हैं, जो फ्लोर है उसके अंदर नंबर जहाँ पर सीड क्या होगा, सिंगल है, तो इसी को क्या होगा, एक ओव्यूल है। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, एक से ज़्यादा मल्टी सीडेड कंडीशन देखने को मिलेगी। हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में देखना कि क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑयल के स्ट्रक्चर्स है। तो ये इंटीग्यूमेंट्स हैं,
ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में देखना कि ये सबसे पहले कौन सी है, आउटर इंटीग्यूमेंट है, यानी कि ये हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। स्ट्रक्चर ऑफ ओवल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ओवल में ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये कौन सी है, इनर इंटीग्यूमेंट है, ये कौन है, माइक्रोपाइल है, ये हमारा कौन है, जैसे ये एंटीपोडल सेल्स हो गई, ये एग अपरेटस हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई होगा, तो ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक है। ये एंड कौन सा है, चिलेजल एंड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है, ऑब्ट्यूरेटर, ये कौन सी है, फ्यूनिकल। ये जो जंक्शन जहाँ बन रहा है वो जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये कौन से हैं, ये हैं वस्कुलर टिश्यू। ये जो फ्यूनिकल है, जो ओवल जो है इसकी बॉडी के साथ क्या होता है, अटैच होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैफे के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर्स है, ये ओवल के स्ट्रक्चर्स है। ओवल के स्ट्रक्चर में देखना ये कौन सा होगा, एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक के बाहर ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट किसका होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को जो फूड प्रोवाइड करता है, ये पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर जो कवरिंग होती है वो आउटर इंटीग्यूमेंट है और क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट है। जहाँ इंटीग्यूमेंट क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड होता है। जस्ट इसके अपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा, चिलेजल एंड होता है। ये रैफे प्रेजेंट होता है। ये कौन सा होगा, हाइलम प्रेजेंट होता है। वस्कुलर टिश्यू फ्यूनिकल्स होता है। ये ऑब्ट्यूरेटर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्यूनिकल आता है। फ्यूनिकल क्या होता है, थिन स्टॉक होती है। ये क्या करती है, ओवल को जोड़ने का काम करती है। अटैच्ड ओवल टू दी प्लेसेंटा के साथ जोड़ने का काम करती। दूसरा क्या होता है, ये हाइलम प्रेजेंट होता है। हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। यह जंक्शन प्रोवाइड करता है। या क्या होगा, अटैचमेंट, अटैच्ड पार्ट होता है नियर माइक्रोपाइल पार्ट के। हाइलम के पास एक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कवर करती है, तो उसी के साथ हम सबसे पहले देखते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है। कवर्ड द न्यूक्लियस,
न्यूसिलस को क्या करती है, कवर करने का काम करती है। और ये कितनी होती है, नंबर में 2 होती है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है, 2 होती हैं। ये इंटीग्यूमेंट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट्स होती हैं। तो इंटीग्यूमेंट्स का जो स्पेशल टाइप की इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, या हम बात करते हैं कि जो इंटीग्यूमेंट्स है वो स्पेशल इंटीग्यूमेंट्स कौन सी होती हैं। तो स्पेशल कौन सी होंगी, एक तो होता है नाम एरिल। एरिल क्या होगा, ये किसके अंदर देखने को मिलती है, लीची के अंदर देखने को मिलती है। और ये क्या होगा, ये थर्ड इंटीग्यूमेंट्स होती है। थर्ड इंटीग्यूमेंट्स कवर्ड द माइक्रोपाइल। क्या होती है, ये लीची के अंदर है, एरिल प्रेजेंट होता है। और क्या होगा, थर्ड इंटीग्यूमेंट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरा अगर हम टाइप की बात करते हैं तो क्या होता है, क्रैंकल्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होगा, आउटर मोस्ट इंटीग्यूमेंट्स है, इसकी क्या होती है, आउटर ग्रोथ होती है। और ये आउटर ग्रोथ होती है तो ये क्या करता है, इसका अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होती है। और शुगर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये सीड के डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल और सीड जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, हेल्प करता है। क्लियर है। यानी कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वॉल्स होती हैं उनकी बात की है। उनके बाद जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर ओवल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। उस ओवल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके क्या होंगे, अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा, फिनिकल प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है, इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्यूमेंट्स जनरली क्या होते हैं, कॉमन जो टाइप है वो कितनी है, 2 होती हैं। उसके आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती है। न्यूसिलस को क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं। उसके बाद क्या होगा कि स्पेशल टाइप का जो प्रेजेंट होता है वो एरियल के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि लीची के अंदर क्या होती है, थर्ड इंटीग्यूमेंट्स देखने को मिलती है। और एक इंटीग्यूमेंट्स जो होती है, जो आउटर ग्रोथ होती है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंकल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। जो शुगर होने की वजह से जो आंट होते हैं वो एंट क्या करती हैं, सीड डिस्पर्सल के लिए क्या होती हैं, जिसको मिमिक्रोकोरी बोलते हैं। तो सीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं। दूसरा क्या होगा, ये सीड जर्मिनेशन के टाइम पर क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। यानी कि सीड डिस्पर्सल और सीड जर्मिनेशन के लिए क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, न्यूसिलस की बात करते हैं। न्यूसिलस क्या करता है, फूड प्रोवाइड करवाता है। किसको, एम्ब्रियोसैक को। एम्ब्रियोसैक को क्या करता है, फूड देने का काम करता है। और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। ये पैरेन्काइमेटस क्या होते हैं, टिश्यू के प्रेजेंट होते हैं। और क्या करता है, ये फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या करता है, अबाउंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अबाउंडेंट रिजर्व्ड फूड मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कुछ जगह ये देखने को मिलता है कि ये फूड जो है सीड के अंदर क्या होता है, रिमेनिंग रहता है। तो जो न्यूसिलियस है, रिमेनिंग न्यूसिलियस
present inside the seed। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है और बच जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो इसका जैसे एग्जाम्पल्स है, अलेक्स है और ब्लैक पेपर है। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं ये किनके हैं, ऐसे सीड जिसके अंदर क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो पेरिस्पर्म जो होगा, ये पेरिस्पर्म किसके अंदर है, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, और ये कुछ इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे किसके, पेरिस्पर्म के। और ये पेरिस्पर्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर क्या होता है, बचा रहता है, कंप्लीटली क्या होता है, डेवलपिंग स्टेज के ऊपर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद दो अगले पार्ट आते हैं, वो आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होगा, वेयर इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। वो प्लेस जहाँ पर क्या होगा, इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं, जो पोर होता है उस पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल पोर बोलते हैं। जस्ट इसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, स्लेजल। एंड की बात करते हैं, स्लेजल। ये क्या होगा, अपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट जो होता है वही क्या होगा, स्लेजल एंड होता है, स्लेजल पार्ट होता है। माइक्रोपाइल है उसके अंदर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट मिलते हैं, तो ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब को पास करता है, या पोलन ट्यूब का क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो न्यूक्लियस हो गया, माइक्रोपाइल है, स्लेजल एंड है, इंटीग्यूमेंट्स हो गई, फिनिकल्स हो गया। एक क्या होता है, रेफे प्रेजेंट होता है। ये जो रेफे प्रेजेंट होगा इसमें क्या होगा, सम टाइम फ्यूनिकल आर अटैच्ड टू द lateral side of body of ovule and formed the edge-like structure। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। जो फ्यूनिकल है वो क्या करेगी, जो मेन बॉडी है, ये ऑयल की मान लो मेन बॉडी है, तो ये जो फ्यूनिकल है वो इसके साथ में क्या होती है, लेटरल साइड में क्या होती है, अटैच हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। और जो क्या होगा, जो हार्ड एक स्ट्रक्चर्स है, तो रीड स्ट्रक्चर जो बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे, रेफे बोल लेंगे। यानी कि एक जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, अलग अलग क्या होते हैं, इसके अंदर पार्ट होते हैं। ये हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स डिस्कस की थी, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ओव्यूल जो होता है उसके अंदर क्या क्या होगा। ये ओव्यूल की हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए कि ये क्या है, यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं, गाइड दी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं और माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या करते हैं, उसको बेंड करते हैं।
माइक्रोपाइल है जहाँ पर इंटीग्यूमेंट सब्सेंट होती हैं, उसको पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल पोर बोलते हैं। ये क्या है, हमारे इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स है और इनर इंटीग्यूमेंट्स है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ये कौन सा है, फ्लैजेल एंड है, ये न्यूक्लियस होगा, रेफे होगा, हाइलम होगा और वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स है और वो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स किसका है, ओवल का है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये ओवल का जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।